दोस्तों नमस्कार, मैं केदार सिंह राठौर आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथ विद केडी सर में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज रेशियो एंड प्रोपोर्शनल तो यहाँ पर अनुपात एंड समानुपात, रेशियो और प्रोपोर्शनल, इसमें देखते हैं कि अनुपात और समानुपात क्या है। बात क्लियर करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अनुपात की कि अनुपात क्या है। दोस्तों ये जो अनुपात है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये जो एक ऐसा चैप्टर है जो कि गणित में अधिकतम चैप्टरों में यूज होता है इसका, और ज्यादा से ज्यादा चैप्टरों में इसका प्रयोग किया जाता है, ज्यादा से ज्यादा यूज होता है। इसलिए ये गणित का बहुत ही इंपॉर्टेंट, अर्थमेटिक का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अर्थमेटिक ही नहीं, एडवांस दोनों में ये बहुत इंपॉर्टेंट अपना मकसद रखता है। तो ये क्लास हमारी देखना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए और हर एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा मस्ट है, इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान देते हैं साथियों। सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। ध्यान दें साथियों, अनुपात क्या है, रेशियो क्या है। हम सबसे पहले बात करते हैं रेशियो की कि रेशियो है क्या। साथियों रेशियो में तुलना करते हैं, कंपेयरिंग करते हैं किन्हीं दो चीजों की, किन्हीं दो वस्तुओं की, किन्हीं दो संख्याओं की, चाहे वो चर राशि हो चाहे अचर राशि हो। तुलना करने पर यहां पर जो वैल्यू होती है वो रेशियो होती है। जैसे, लेकिन याद रखना रेशियो में जब हम तुलना करते हैं तो तुलना जो करेंगे वो तो सेम यूनिट वाली चीज का तुलना करेंगे। ऐसा नहीं है कि अलग अलग डिफरेंट यूनिट वाली वैल्यू का हम तुलना करें, ऐसा नहीं कर सकते। जैसे ऐसे मान लीजिए अगर यहां दिया है 12 लीटर और यहां दिया है 6 लीटर, इन दोनों का मुझे रेशियो निकालना। तो याद रखना दोस्तों यहां पर लीटर और लीटर सेम है, ये यूनिट सेम होना चाहिए। तो यहां पर क्या करेंगे तो 6 एकन 6 और 6 दूनी 12, तो आपका रेशियो जो आएगा 2:1। ऐसा नहीं हो सकता कि यहां पर ये 12 लीटर में है और यह 15 केजी में है, ऐसा नहीं होगा। तब हम इनका रेशियो नहीं निकाल पाएंगे, इनका रेशियो निकालना इम्पॉसिबल होगा क्योंकि यहाँ इसका यूनिट अलग है और इसका यूनिट अलग है। दोस्तों यहाँ पर एक बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा कि दोनों सेम यूनिट में होना बहुत जरूरी है। दोनों राशियां यदि सेम यूनिट में नहीं है तो तुलना नहीं की जा सकती, रेशियो नहीं निकाला जा सकता है। तो साथियों यहां पर ध्यान देंगे कि यहां पर करना क्या है। सबसे पहले इस रेशियो का मतलब समझेंगे कि रेशियो है क्या। मैंने रेशियो का मतलब बता दिया, तुलना करते हैं। साथियों यहां पर ये आपका रेशियो है और अगर यहां पर हम एक ऐसी पट्टी लगा दें तो ये क्या बन गया, ये आपका भाग बन गया। समझ में आ रही बात? तो इसका मतलब ये रेशियो और भाग दोनों एक ही चीज है, सेम है साथियों। अगर यहाँ a अनुपात b लिखा है तो इसको जरूरत पड़ने पर a/b लिख सकते हैं। ये और ये दोनों एक ही चीज है साथियों। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अब हम ध्यान देंगे, जैसे मान लीजिए यहां पर 15 और यहां पर 16 है, तो ये आपका रेशियो हो गया, तुलनात्मक दो वैल्यू हो गई। दोस्तों तुलना करने पर कोई सेम वैल्यू भी हो सकती है, डिफरेंट वैल्यू भी हो सकती है, लेकिन यहाँ अनुपात में कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं होती। इसे घटाया भी जा सकता है और बढ़ाया भी जा सकता है। समझ में आ रही बात? जैसे 2:3 है, इसी को लिख सकते हैं 4:6, इसी को लिख सकते हैं 8:12। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? घटाया भी जा सकता है, बढ़ाया भी जा सकता है साथियों। तो यहां पर ध्यान देंगे इस चीज को। अनुपात आप लोग समझ में आ गया होगा अनुपात क्या है। अब बात करते हैं प्रोपोर्शनल। ये प्रोपोर्शन क्या है? ये जो है प्रोपोर्शन क्या है, यहां पर ध्यान देंगे साथियों कि रेशियो तो क्लियर हो गया, बट प्रोपोर्शन क्या है। यहां पर समानुपात की बात करेंगे। समानुपात, ये था आपका अनुपात। अनुपात समझ में आ गया साथियों। अब यहां पर हम बात करेंगे, कभी भी दो रेशियो
अगर बराबर आ जाए तो उसे कहते हैं प्रपोर्शन। समझ में आ रहा है? जैसे एक कोई अनुपात है, मान लीजिए 15:30 और दूसरा अनुपात है आपका 6:12। बात को समझना। अब यहां पर 15 एकन 15, 15 दूनी 30, 1:2 हो गया। 6 एकन 6 और 6 दूनी 12, साथियों 1:2 ये भी हो गया। अब दोनों कैसे हैं? बराबर, तो इसको कहेंगे प्रपोर्शन। क्या कहेंगे इसको? समानुपात। ये दोनों अनुपात कैसे हो गए? समान हो गए, इसलिए इसे समानुपात कहा जाएगा। समानुपात का दोस्तों ये निशान होता है, इसको बराबर भी लिखा जा सकता है। बात समझ में आ रही है? अगर समानुपात का निशान लगा हो तो बराबर भी लिख सकते हैं। साथियों दोनों का मिश्रण रूप देखें क्या है। जैसे मान लीजिए यहां लिख देते हैं A/B समानुपात C/D। साथियों यहां पर ध्यान देना, ये आपका पहला वैल्यू है, इसलिए इसको प्रथमानुपात बोला जाता है। ये आपका द्वितीय वैल्यू है, इसलिए इसको द्वितीयानुपात बोला जाता है। ये वैल्यू तीसरी है, इसलिए इसको तृतीयानुपात बोला जाएगा। ये वैल्यू चौथी है, इसलिए इसको चतुर्थानुपात बोला जाएगा। समझ में आ रही बात? अब यहां पर एक सिस्टम होता है, इसको लिखना चाहे तो ऐसे लिखते हैं A/B बराबर C/D। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, इसको ऐसे भी लिखा जाता है, इसको इसमें गुणा करके AD बराबर BC। कहने का मतलब बाहरी वाली संख्याओं का आपस में गुणा और अंदर वाली संख्याओं का आपस में गुणा, या ऐसे कह सकते हैं पहले वाली का गुणा चौथी वाली के साथ बराबर दूसरी वाली का गुणा तीसरी वाली के साथ। ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं साथियों। बात क्लियर हो रही है? अब यहां पर हम देखते हैं कि कभी कभार आप लोगों को कुछ भी पूछा जा सकता है, तो क्या करना है इस चीज को ध्यान में रखिएगा। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेके चलता हूं और आप लोगों को क्वेश्चन पूछा भी जाता है। एक चीज और बता दें आप लोगों को, अगर जैसे अनुपात लगा है, मान लो 15:20:30 है। अब इसको हम अगर सिंपलीफाई करना चाहें, इसको सिंपल रेशियो निकालना चाहें, तो कैसे क्या करेंगे वो ध्यान दें। सिंपल रेशियो क्या कैसे निकलेगा? सिंपल रेशियो साथियों इसको सरल करना है, छोटा करना है। तो ये देखना है, इस जब भी अनुपात लगा हो, कई एक अनुपात लगे हो, उसको छोटा बनाने के लिए ऐसी संख्या का डिवाइडेशन करते हैं सब में जिसका भाग सभी में पूरा पूरा चला जाए। तो 5 का भाग 5 × 15, 5 × 20 और 5 × 30। तो ये हमारा सिंप्लीफाई हो गया, छोटा हो गया साथियों। ऐसे सिंप्लीफाई करते हैं। प्रत्येक रेशियो किसी एक सिंगल वैल्यू से कटना चाहिए, अगर नहीं कट रहा है तो छोड़ देंगे वहीं। अब जैसे देखते हैं एग्जाम्पल, सॉरी यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल देख के और चलते हैं। ऐसे क्वेश्चनों की बारी भी आएगी, हर प्रकार का क्वेश्चन आप लोगों के सामने लाएंगे। लोअर से लेकर एक हायर लेवल तक आप लोगों के दिमाग में बैठा देंगे क्वेश्चन और अच्छे से समझा देंगे साथियों। जैसे देखते हैं, पहला क्वेश्चन है A/B बराबर 3:4, B/C बराबर 8:9। तो साथियों यहाँ आप लोगों को अगर पूछा जाए A/C बराबर क्या होगा, या यहाँ पर पूछा जा सकता है A/B/C। साथियों दोनों में से कुछ भी पूछा जाए तो कैसे शॉर्ट एक फंडे से करेंगे, शॉर्ट तरीके से करेंगे। आप लोगों को एक सिंपल और शॉर्ट तरीके से हम आप लोगों को समझाएंगे, सरल से सरल मेथड देंगे आप लोगों को। यहाँ सबसे पहले A/B बराबर लिख लिया 3:4, B/C लिख लिया 8:9। साथियों अगर हमको A/C निकालना है, A क्या निकालना है? C, मतलब पहला अनुपात लास्ट, फर्स्ट अनुपात लास्ट। अगर कभी भी पहला और अंतिम निकालना हो तो याद रखना, पहले का गुणा पहले में करते हैं, लास्ट का गुणा लास्ट में करते हैं। यहाँ साथियों 9 है, पहले का गुणा पहले में और लास्ट का गुणा लास्ट में। तो यहाँ पर ध्यान देंगे तो 3 × 8 कितना हो गया? 24 और 9 × 4 कितना हो गया? 36। ये हमारा पहला और अंतिम वाला अनुपात आ गया। अगर कट रहा है तो काट के छोटा भी कर सकते हैं,
12 दूनी 24 और 12 तियो 36। तो पहला और लास्ट का अनुपात जो आया है साथियों 2:3 आया है। अगर हमको इसी कंडीशन में तीनों निकालने हो तब क्या करोगे? कभी भी याद रखना, फर्स्ट एंड लास्ट चाहे जितने रेशियो दे दिए जाएं, फर्स्ट एंड लास्ट पहला और लास्ट का अनुपात कभी भी पूछा जाए तो पहले का पहले में मल्टीप्लाई एंड लास्ट का लास्ट में मल्टीप्लाई, बीच में अनुपात लगा देंगे और कट रहा है तो काट के छोटा कर देंगे, नहीं कट रहा है तो छोड़ देंगे। अगर मुझे तीनों निकालना है तो क्या करेंगे? जैसे मैं यहाँ पर ए अनुपात बी बराबर 3:4 लिख दूं, बी अनुपात सी बराबर मैं 8:9 लिख दूं साथियों। अब मुझे ए अनुपात बी अनुपात सी चाहिए। इसके 3 तरीके हैं, वो देख लो क्या है। सबसे पहला तरीका तो ये है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, अनुपात लगाते जाओ। 8 तियो 24, 8 चौक 32, 9 चौक 36। एक तो ये आ गया साथियों। अगर ये समझ में जैसे नहीं आ रहा है तो करना क्या है, अगर कट रहा है तो काट के छोटा कर देंगे, नहीं कट रहा है तो क्या करेंगे? छोड़ देंगे। साथियों कैसे और कर सकते हैं, इस चीज पे भी ध्यान दो। ए अनुपात बी अनुपात सी। अब हम ये देखते हैं कि इसके आगे खाली स्थान पड़ा है, इसके पीछे के स्थान खाली पड़ा है, तो जिसके आगे या जिसके पीछे खाली स्थान है उसमें वही अंक भरा जाएगा। 4 के पीछे तो 4 भरा जाएगा, 8 के आगे तो 8 भरा जाएगा। साथियों अब इनका मल्टीप्लाई करना है, बस आ जाएगा। तो यहां पर ऐसा भी कर सकते हैं, 4 एकन 4, 4 एकन 4, 4 दूनी 8। छोटा कर लो क्योंकि ये वैल्यू पूरी 1 है, ये पूरी सेम है, ये पूरी 1 है। ये 4 एकन 4, 4 एकन 4, 4 मतलब कहीं भी कोई वैल्यू कर सकती है, ध्यान रखना। तो 3 दूनी 6, 8 और यहाँ बचा 9, ये रेशियो आ गया। ऐसे भी काट सकते हैं, 4 छंगे 24, 4 अट्ठे 32, 4 नेम 36। देखो यही आया। तो ऐसे भी किया जा सकता है साथियों। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? क्लियर हो रहा है ना? अब देखते हैं हम आगे के क्वेश्चनों को, प्रैक्टिस करेंगे तो बेहतर होगा, आप लोगों को क्लियर होगा साथियों, क्योंकि प्रैक्टिस ही तो मेन है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है ए अनुपात बी बराबर 3:4, 3:2, बी अनुपात सी बराबर साथियों दे रहा है 3:4। अब आपको पूछा ए अनुपात सी बताओ। पहला अंतिम मैंने बताया था, अभी पहले का पहले में मल्टीप्लाई, लास्ट का लास्ट में, 3 त्रिका 9 और 4 दूनी 8। अब कट नहीं रहा है तो यही छोड़ देंगे और यही हमारा होगा साथियों आंसर। जैसे अगला क्वेश्चन और है, इस प्रकार दे रहा है W1 अनुपात W2 बराबर दे रहा है साथियों 2:3 और यहां W2 अनुपात W3, W1 अनुपात W3 बराबर दे रहा है साथियों 1:2। इसके भी कई एक तरीके हैं, देखते हैं सॉल्व करके कैसे करना है कैसे नहीं करना है। मैं इसके भी 2-3 तरीके बता दूंगा आप लोगों को। तो क्या करना है, मुझे W2 और W3 चाहिए, तो इसका मल्टीप्लाई करके यहां रख दो W1 W2, अनुपात लगाओ, फिर इसका रख दो यहाँ W1 W3 बराबर। जब इसका हमने पहले किया है तो यही हमने पहले करना होगा, 3 एकम 3 और 2 दूनी 4। साथियों W1 से W1 कैंसिल, W2 अनुपात W3 बराबर 3:4। ये तो इस तरीके से कर सकते हैं। दूसरा इसे किस तरीके से और कर सकते हैं वो देखिए, ध्यान देंगे, बड़ा मजा आएगा, अच्छा लगेगा और आस्ते आस्ते क्लियर करेंगे। इसको लिख सकते हैं W2 अनुपात W1 बराबर 3:2। मैंने साथियों से आगे पीछे कर लिया, वैल्यू उसको भी आगे पीछे कर लूंगा। अब W1 और W3 दे रहा है, क्योंकि W1 के नीचे W1 होना चाहिए तो 1:2। इसे मैंने नहीं किया जैसा का तैसा। अब मुझे फर्स्ट एंड लास्ट चाहिए, W2 W3 यही तो चाहिए। तो फर्स्ट का गुणा फर्स्ट में, लास्ट का गुणा लास्ट में करेंगे तो 3 एकम 3 और 2 दूनी 4। साथियों ऐसे भी कर सकते हैं। साथियों वैल्यू पुटअप करके भी कर सकते हैं। वैल्यू पुटअप करके कैसे किया जा सकता है वो भी देखो।
ये बात पक्का है कि W1 बट्टा W2 बराबर दे रहा है 2/3, मतलब W1 अनुपात W2 बराबर 2:3 या W1 बट्टे W2 बराबर 2/3। मुझे W2 चाहिए, तो एक काम करते हैं, दूसरी वाली वैल्यू W1 यहां रख देते हैं। अब W1 की वैल्यू रखेंगे तो साथियों यहाँ पर W1 बराबर हो जाएगा, वैसे तो W1 बट्टा W3 बराबर 1/2, तो ये यहां चला जाएगा। W1 की वैल्यू यहां रख दो 1/2 और यहाँ W3 बट्टा W2 बराबर 2/3। साथियों ये इधर चला जाएगा, W3 बट्टा W2 बराबर 2 दूनी 4/3। अब मुझे W2 पहले चाहिए, उल्टा करेंगे तो W2 बट्टा W3 बराबर 3/4। W2 अनुपात W3 बराबर 3:4। ऐसे भी कर सकते हैं साथियों, लेकिन ऐसे क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो रहा है तो बहुत ज्यादा तरीकों की कोई जरूरत नहीं है। बस अपने आप को सिक्योर कीजिए और अच्छा बनाइए, मेहनत करिए। देखते हैं साथियों, जैसे मान लीजिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है यदि AB बराबर 64 तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा। ध्यान देना साथियों, निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा, ट्रू कथन देखना है। तो पहला कथन हमने दे दिया 8:A बराबर 8:B। दूसरा कथन हमने दे दिया साथियों A:16 बराबर B:4। तीसरा अनुपात दे दिया हमने A:8 बराबर B:8। और चौथा अनुपात हमने दे दिया साथियों A:32 बराबर B:2:B। तो यहाँ पर साथियों ऐसे भी हमने ऑप्शन दे दिया है जो कि आप लोगों को क्लियर करना है। अब इसमें से ये देखना है कि AB बराबर 64 कहां से प्राप्त हो रहा है। समझ में आ रही बात, AB बराबर 64 कहां से प्राप्त हो रहा है। तो आपको बताया था कि लास्ट में गुणा, पहले दूसरे का तीसरे में गुणा, तो 8A बराबर 8B, यहाँ से तो AB बराबर 64 नहीं आ रहा है। 16B बराबर 4 है तो A बराबर 4B हो जाएगा। यहाँ 8B बराबर 8 है, A बराबर B हो जाएगा। AB बराबर 32 दूनी 64। साथियों कहां से निकली है प्रोसेस, डी से निकला है। ये ऑप्शन डी क्लियर हो रहा है, तो यहाँ पर हमारा आंसर जो होगा वो डी होगा साथियों। और आगे का देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। मजेदार क्वेश्चन ऐसे ही आपके सामने आते रहेंगे और क्लियर करते रहना। जैसे अगला क्वेश्चन ये है साथियों, A:B बराबर 3:4 और B:C बराबर 4:7। तो कह रहा है A प्लस B प्लस C/C का मान क्या होगा। बात क्लियर हो रही है। तो सबसे पहले मुझे ABC का मान चाहिए, तो ABC का रेशियो निकालिए। यहां से ABC निकालेंगे तो अभी आप पढ़ चुके हैं 4×12, 4×16 और 7×28। तो 4 से काटेंगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा 3:4:7। साथियों 3:4:7 आपका आ गया। तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जब जैसे B कॉमन है तो B जैसा का तैसा आ गया, A जैसा का तैसा, C जैसा का तैसा। यहाँ 4 कॉमन है तो 3 जैसा का तैसा, 4 जैसा का तैसा, 7 जैसा का तैसा, ऐसा भी कर सकते हैं डायरेक्ट। तो यहाँ पर रख दीजिए वैल्यू 3 + 4 + 7/7 बराबर 14/7। तो आंसर आपका आ जाएगा कितना, 2। कितना अच्छा है, मजेदार क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए बड़ा ही अच्छा लग रहा होगा और समझ में भी आ रहा होगा साथियों। 0 से हीरो चलेंगे आप लोगों के साथ, एक लो लेवल से लेकर हाई लेवल तक लेके चलेंगे आप लोगों को। अगला क्वेश्चन जैसे मान लियो दे रहा A का 60% बराबर B का 3/4। अब आपको कहा A:B बराबर बताओ करना क्या है। तो यहाँ पर A का मतलब का मतलब हमेशा कैसे होता है, गुणा से। परसेंट हटा के क्या लगता है, 100 का भाग।
तो 20 त्यों 60, 20 पंजा 100, 3 से 3 कैंसिल, A/5 बराबर B/4। साथियों A अनुपात B बराबर 5:4। जैसे हमने ये सीधे सीधे लिए तो इसको भी सीधा ही सीधा लेना है। बात क्लियर हो रही है? ऐसे इसे मान लीजिए जिसके नीचे जो वैल्यू होती है वो उसी की होती है। A का मान 5 हो गया, B का 4 हो गया, A अनुपात B बराबर 5:4। हमेशा याद रखो। अगला क्वेश्चन है साथियों, देखते हैं। प्रैक्टिस बड़ा बेहतरीन चल रही है आप लोगों की और हमारे साथ लगे रहिए। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। A बराबर B का 4/5, B बराबर C का 5/2। तो कह रहा है A अनुपात B अनुपात C बराबर प्रश्नवाचक। साथियों यहाँ पर बड़ा ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पर वैसे तो A अनुपात C पूछ रहा है, वैसे कुछ भी पूछा जाए आप लोग अब तो फटाफट निकाल देंगे सेकंडों में। तो यहाँ पर देखिए A अनुपात B लिया है, A अनुपात B बराबर 4/5 का मतलब 4:5। ऐसे ही B अनुपात C बराबर 5:2। साथियों A अनुपात C चाहिए तो पहले का पहले में गुणा, लास्ट का लास्ट में गुणा, 5 चौक 20 और 5 दूनी 10, 0 से 0 कैंसिल, आंसर आपका आया 2:1। क्लियर हो रहा है? अब यहां अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। अभी हम सिर्फ बेस्ड ऑन नंबर क्वेश्चन लेंगे, संख्या पर आधारित प्रश्न, थ्योरेटिकल क्वेश्चन लेके चलेंगे। बड़ा ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके चलेंगे जो आपके सामने रखेंगे और अच्छा लगेगा, मजा आएगा आप लोगों को। अगला क्वेश्चन है जैसे साथियों यहाँ पर देखते हैं, जैसे A अनुपात B बराबर 5:7, B अनुपात C बराबर 6:11। कह रहा है A अनुपात B अनुपात C बराबर प्रश्नवाचक। साथियों A अनुपात B बराबर 5:7, B अनुपात C बराबर 6:11। चाहे तो जगह भर के कर लीजिए, रिक्त स्थान पूर्ति करके, चाहे सीधा 6 पंजे 30। हमको A अनुपात B अनुपात C चाहिए। 6 सत्ते 42 और 11 सत्ते 77। साथियों वैल्यू कटेगी नहीं, जब नहीं कटेगी तो यही आंसर हो जाएगा। बात क्लियर हुई? आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। बड़ा मजेदार क्वेश्चनों की प्रैक्टिस चल रही है और देखते हैं क्या है आगे। ये बहुत बड़ा चैप्टर है और इसके कई क्लास हो सकते हैं साथियों। नंबर सिस्टम की तरह बहुत सारे इसके टॉपिक चलेंगे, बहुत सारी क्लासें होंगी इसकी, तब कहीं जाके इसे हम पूरा कर पाएंगे। और फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को करा रहे हैं, इसमें कोई किसी से पे नहीं लिया जा रहा है। ऐसा है अभी कोई पेएबल क्लास नहीं लेंगे, सिर्फ और सिर्फ सारे लोगों को हम फ्री क्लास देंगे। ध्यान दो, अच्छे से पढ़ो। अगर आपको बेसिक से मैथ पढ़ना है अच्छे हाई लेवल तक तो आप जुड़ जाइए हमारे चैनल से और आगे बढ़िए। देखते हैं 2A बराबर 3 पूरा RS अग्रवाल मैं आप लोगों के समक्ष रख दूंगा और सॉल्व करके आप लोगों को फ्री में पूरा RS अग्रवाल पढ़ा दूंगा धीरे धीरे। ये क्वेश्चन दिया गया है साथियों, तो यहां पर आप लोगों से पूछा गया A अनुपात C बराबर प्रश्नवाचक। क्या करना है साथियों, अब हमको A अनुपात B निकालना है। तो A अनुपात B बराबर, साथियों A पहले लिया B बाद में लिया, तो यहाँ पर 3 पहले लेंगे और 2 बाद में लेंगे। गुणा में जो राशि होती है अगर हम अनुपात ले लें तो आगे पीछे हो जाता है। यहाँ से B अनुपात C निकालेंगे तो 5:4 होगा। देखो यहाँ B ले लिया पहले, C लिया बाद में, तो C का वैल्यू पहले लेंगे और B का लेंगे बाद में। अब मुझे यहाँ से AC चाहिए, तो 5 × 15 और 4 दूनी 8। साथियों कटेगा नहीं तो यही छोड़ देंगे, यही हमारा आंसर होगा। साथियों बड़ा क्लियर हो रहा है, अच्छा लग रहा है। आगे और भी क्वेश्चन लेके चलते हैं। आज के वीडियो में काफी क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कराएंगे। जैसे अगला क्वेश्चन है साथियों, A/3 बराबर B/4 बराबर C/5। कह रहा है A अनुपात B अनुपात C बराबर प्रश्नवाचक। कितना इजी, देखते ही आंसर बता दीजिए। ऊपर का देखो सेम ले लिया ABC अनुपात में, तो यहाँ नीचे का ले लो सेम, बराबर हो जाएगा 3:4:5 हो गया। कुछ करना थोड़ा ही है, जैसे ऊपर का लिया सेम तो यहाँ नीचे का सेम ले लो, हो गया। अगला साथियों देखते हैं, ये कह रहा है क्वेश्चन अगले में A बराबर B/3।
a बराबर b बट्टा 3 और फिर b बराबर दे रहा है c बट्टा 2। ध्यान देना साथियों, कह रहा है आप लोगों से a अनुपात b अनुपात c बराबर प्रश्नवाचक। तो यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले इसके बट्टे कुछ नहीं तो एक, किसके बट्टे कुछ नहीं तो ए। यहां से निकालेंगे a अनुपात b बराबर 1 अनुपात 3। जैसे हमने ये लिया ऊपर वैसे यहाँ ले लेंगे। यहां से b अनुपात c बराबर हो जाएगा 1 अनुपात 2। साथियों a अनुपात b अनुपात c निकालना है तो क्या होगा, 1 एकन 1, 3 एकन 3 और 3 दूनी 6। 1 अनुपात 3 अनुपात 6 बिल्कुल सटीक और सही। आगे देखते हैं क्वेश्चन साथियों। 2-3 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस और लेंगे इस वीडियो में। काफी क्वेश्चन हो रहे हैं, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा जो कि आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चनों का सॉल्यूशन मिले, आपको बेहतर से बेहतर क्वेश्चन आपके पास आए। साथियों यहाँ पर ध्यान देते हैं, अगला क्वेश्चन है a अनुपात b अनुपात c बराबर 2 अनुपात 3 अनुपात 4। तो पूछ रहा है a बट्टा b अनुपात b बट्टा c अनुपात c बट्टा a बराबर प्रश्नवाचक। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका यूज आगे तक होगा। तो यहाँ पर a की वैल्यू 2 है, b की 3 और c की 4 है, तो रख दो 2 बट्टा 3 अनुपात 3 बट्टा 4 अनुपात 4 बट्टा 2। अब यहाँ ये अनुपात आया, कभी भी आपका अनुपात एक भिन्न का रूप ले, एक बट्टे के रूप में हो, तो ऐसे अनुपात को साधारण अनुपात में कैसे बनाएंगे। साथियों ध्यान देना, बड़े प्यार से देखना है। तो जब भी आपका अनुपात अगर भिन्न का रूप ले, हालांकि कांस्टेंट वैल्यू के मानकर और सॉल्व कर लेंगे, लेकिन वो बड़ा हो जाएगा तो डायरेक्ट कैसे करना है। अभी भी भिन्न के रूप में अगर अनुपात आपको, जैसे ये भिन्न का रूप ही तो है, बट्टे में ही तो है, तो जो हर है इनका एलसीएम ले लो। तो इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा साथियों, 12। जितना एलसीएम आए उस एलसीएम का प्रत्येक के अंश के साथ मल्टीप्लाई कर दो। 3 चौक 12, 4 दूनी कितना हुआ 8, 4 तियो 12, 3 त्रिका कितना हुआ 9, 2 दूनी 4 और 12 दूनी कितना हो गया 24। तो ये आपका आंसर आ गया कंफर्म। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। जैसे इन्होंने कहा a का 15% बराबर b का 20%। अब हमको a अनुपात b चाहिए, a अनुपात b चाहिए। करना क्या है साथियों, तो यहाँ का मतलब हमेशा मल्टीप्लाई से होता है। परसेंटेज से परसेंट हटा दो, 0 से 0 हटा दो, 5 चौक 20 और 5 तियो 15, 5 से काटा तो 3a बराबर 4b हो गया। मुझे a अनुपात b चाहिए तो आगे पीछे हो जाएगा, 4 अनुपात 3 हो गया कंफर्म। अगला देखते हैं एक लास्ट क्वेश्चन की साथियों, उसका जिक्र करते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, तो एग्जाम में आ सकता है, आने की संभावना है। तो देखते हैं, क्वेश्चन है a अनुपात b बराबर दे रहा है साथियों 3 अनुपात 4, b अनुपात c बराबर दे रहा है 5 अनुपात 7 और c अनुपात d बराबर दे रहा है 8 अनुपात 9। साथियों यहाँ पर दोनों वैल्यू निकाल के दिखाऊंगा। अगर a अनुपात d पूछे तब क्या करना है, और अगर a अनुपात b अनुपात c अनुपात d चारों का पूछे तब कैसे निकालना। दोनों की कैटेगरी, दोनों की कंडीशन आप लोगों को लेके चलेंगे और क्लियर करेंगे साथियों। देखते हैं क्या है क्या नहीं है। सबसे पहले a अनुपात d निकालेंगे। a अनुपात b बराबर साथियों दे रहा है 3 अनुपात 4। a अनुपात b बराबर 3 अनुपात 4, b अनुपात c बराबर दे रहा है 5 अनुपात 7 और c अनुपात d बराबर दे रहा है 8 अनुपात 9। ध्यान देना साथियों, मुझे सबसे पहले a अनुपात d चाहिए, फर्स्ट एंड लास्ट। तो फर्स्ट एंड लास्ट के लिए मैंने बताया कि फर्स्ट का मल्टीप्लाई फर्स्ट में और लास्ट का मल्टीप्लाई लास्ट में। तो 3 गुणा 5 और गुणा 8 अनुपात लगाओ, 4 गुणा 7 गुणा 9 क्या कर सकते हो,
4 दूनी 8 और 3 त्रिक्का 9, तो यहाँ बचा 5 दूनी 10 और 7 21। यही है हमारा आंसर। कभी भी आपको पहला और लास्ट पूछा जाए तब ऐसे ही निकालेंगे, पहले का पहले में मल्टीप्लाई जितने भी हो, लास्ट का लास्ट में मल्टीप्लाई जितने भी हो। कट के अगर छोटा हो रहा है तो छोटा कर देंगे और नहीं हो रहा है तो छोड़ देंगे। साथियों अगला देखते हैं क्वेश्चन। इसी में एक चारों कैसे निकालेंगे, चारों को बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ए अनुपात बी बराबर दे रहा है 3:4, बी अनुपात सी बराबर दे रहा है 5:7 और सी अनुपात डी बराबर दे रहा है 8:9। साथियों ध्यान देना, मुझे ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकालना है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले रिक्त स्थान पूर्ति वाला मैटर बताया था 3 वाले में, अब 4 वाले में भी वही लगाएंगे। इसके पीछे खाली स्थान है तो उसमें वही अंक भरेंगे। इसके पीछे जहां जहां खाली स्थान है, जिससे पहले जो भरा जाएगा, जिससे जो पहले खाली स्थान है उसमें वही भरा जाएगा, जिसके बाद में जो खाली स्थान है उसमें वही भरा जाएगा। बात समझ में आ रही है? अब ये तीनों एक हो गए, ये 3-3 करके अलग अलग हो। अब देखो 4 1 4 4 1 4 4 1 4 4 दूनी 8 है ना, तो 5 दूनी 10 30 हो गया, 8 5 40 हो गया, 8 से 56 हो गया और 9 7 63 हो गया। तो ये हमारा आ गया चारों का रेशियो। कटे तो और काट के छोटा कर दो, नहीं कटे तो नहीं काटो। ऐसे भी कर सकते हैं, इन सबका मल्टीप्लाई करके रख लेंगे, बाद में काट के छोटा करते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। अगर चारों को निकालना है तो रिक्त स्थान की पूर्ति करके निकालेंगे। जहां रिक्त स्थान है, जिससे पहले जो खाली है उसमें वही भरा जाएगा, जिसके बाद में जो खाली स्थान वही भरा जाएगा। बाकी 1 घंटा मल्टीप्लाई कर लेंगे और काट के छोटा कर देंगे, तो चारों का या पांचों का जो भी पूछा जाएगा साथियों आराम से निकल के आ जाएगा। तो फिर जय हिंद। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।